अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मैं हूँ एयर तनवीर राजा और मैं इस वक्त किर्गिस्तान खात में मौजूद हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक है और आपको ये बताता चलूँ कि एक 3 माह के लंबे अरसे के बाद किर्गिज़ गवर्नमेंट ने एक बड़े इज्तिमा की इजाज़त दे दी है। इजाज़त इस सूरत में दी है कि सिर्फ हम जुम्मतुल मुबारक जो है वो मसाजिद में अदा कर सकते हैं, वरना आज से पहले तक जितने भी इवन रमज़ान में भी जितने जुमे गुज़रे हैं, हमने इंडोर रहते हुए रूम्स के अंदर 3-4 लोगों ने जमात की सूरत में जुमा पढ़ा है। तो अभी ये आपको बता दूं कि आज पहला जुम्मा है यहाँ पे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्तिमा की सूरत में पढ़ेंगे। पूरा जो हमारा एरिया है यहाँ का है कांत का, हम अपनी जामे मस्जिद में अदा करेंगे जुम्मा। जितने भी यहाँ के, बड़ी खुशी की बात है कि एक 3 माह के मुख्तसर से अरसे में इस लायक हम लोग हो गए हैं कि जाके आज हम मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की बात की जाए, 3 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो इस तरह के कोई भी हालात नहीं वहाँ पे कि अब भी इज्तिमा इस तरह का कोई भी मुनक्किद किया जा सके। वैसे तो आवाम नहीं सुन रही है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मीडिया भी बोल बोल थक रहा है, आप मैं नहीं सुन रहे, बाज़ारों में भी घूम रहे हैं, गलियों में भी जा रहे हैं, मसाजिद में भी जा रहे हैं, तो लेकिन एक डर का माहौल है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है, यहाँ पे बीमारी से निजात दी है। वायरस मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इस हद तक कवर हो चुका है कि लोगों को आज़ादी दी जा चुकी है कि अब बाहर जाके घूम फिर रहे हैं, लोग भी बाज़ारों में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मसाजिद आज से खुल चुकी हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी मैं बहुत सी दुआ करूँगा और दुआ करता भी हूँ अल्लाह ताला से कि हमारे मुल्क में भी अल्लाह ताला जल्दी से इस बीमारी का ख़ात्मा कर दें और हमें शिफायाब करें। हम फिर से वही मस्जिद में जाना चाहते हैं, हम अपनी इबादत गाहों में, आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रख रहे हैं, आपका हक़ है, आप इबादत करें। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारी इबादत गाहों को दोबारा से अल्लाह ताला उसी तरह रौनक बख्श दे। तो यही दुआ करूँगा, बहुत ज़्यादा दुआ है। आज मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है इस चीज़ को देख के कि यार 3 माह में इन लोगों ने तो काबू पा लिया है। इस वक्त एक जल्दी पड़ी हुई है क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया है और मैं इस वक्त अपने फ्लैट से निकल रहा हूँ नमाज जुमा की अदायगी के लिए। इस वजह से खुशी भी है कि चलें, एक अरसे बाद अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है अपने घर में दाखिल होने का, वरना तो एक अरसे से कोरोना की वजह से हमें मसला बना हुआ था कि मसाजिद जो है हुकूमती सतह पर बंद की गई थी। तो तो लीजिए जनाब, आगे दाल चावल जिनका बड़े दिनों से बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। तो अब मैं शुरू करता हूँ दाल चावल खाने, क्योंकि आप देखें और मैं खाऊंगा हमेशा की तरह। साफ़ बात है जी, मैं चावलों के ऊपर दाल बहुत ज़्यादा डाल के खाता हूँ। चावल इतने खाऊँ ना खाऊँ, दाल चावल हों तो फिर दाल बहुत ज़्यादा डाल के खाता हूँ, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मज़ा आएगा जी दाल चावल खाने का आराम से। और अच्छा, ये चंद दिन पहले की बात है कि मैं शाम का खाना जो है ना खाने के लिए उठने लगा, तो मेरा दिल नहीं था कर रहा कुछ खाने पे ना। जो आया सालन मेरी मर्ज़ी का नहीं था, वैसे तो अच्छा था, लेकिन मेरा दिल नहीं था कर रहा उस खाने पे। तो मेरा वैसे ही अचानक से दिल किया, मैंने कहा दाल चावल होने चाहिए। तो अगर दाल चावल होते तो बड़ा मज़ा आता। खैर दाल चावल तो उस दिन नहीं थे, ज़ाहिर बात है, आपको जिस तरह बताया कि जुम्मे को ही सिर्फ दाल चावल आते हैं। तो वैसे ही माइंड में मेरे एक ना दाल चावल को लेके दिमाग में आता गया और मैं खाना तो खा चुका, खाने से फ्री हो गया, और फ्री होते ही मैंने पेपर पेंसिल पकड़ा और कुछ लिखना शुरू कर दिया दाल चावलों की याद में क्योंकि मुझे उस वक्त दिमाग में मेरे सिर्फ़ और सिर्फ दाल चावल चल रहे थे। तो अचानक से दिमाग में आता गया और मैं लिखता गया। अब ऐसा लिखा कि वो काफ़िया और रदीफ़ मिलते गए और एक बड़ा अच्छा सा कह लें नज़म बन गई। कुछ भी कह लें, मुझे नहीं पता आप क्या इसको कहेंगे, लेकिन कुछ बन गया। तो जो बना वो मैं आपको गवा भी रहे। तो कल किधर थे?
कल में से फ्लैट भी कॉल आ रही थी ना तुम्हारी? नहीं गई थी, परसों आई थी। परसों आई होगी। हम्म। मैंने क्या आपको देखा भी था, फॉग में थे, कब? फॉग में शाम को अराउंड 6 or 7 बिल्कुल मैं बाद में था। बहुत खूब जायका, वाह। अच्छा, तो वो मैं आपको बताने लगा था कि मैंने कुछ लिखा, क्या लिखा कि आप भी सुने, अगर आपको मज़ा आए तो बता दीजिएगा, ना आए तो फिर भी बता देंगे, पर अब मैंने लिख तो लिया हुआ है, अब कुछ हो तो सकता नहीं, तो लिहाजा आप सुन नहीं लें, बेहतर है। तो मैंने ये लिखा, चावल के ऊपर डालो तुम इतनी दाल, चावल के ऊपर डालो तुम इतनी दाल कि खाते हुए हो जाओ तुम बेहाल। ये जिस तरह अभी मैंने दाल डाली है ना जी, चावल इतने से चावल था और ऊपर इतनी ज़्यादा दाल थी, इसीलिए थी कि मैं दाल ज़रा ज़्यादा पसंद करता हूँ चावलों के ऊपर, तो इसलिए मैंने फिर लिख दिया कि चावल के ऊपर तुम डालो अगर दाल तो खाते हुए हो जाओ तुम बेहाल। तो दूसरा मैंने इसका मिसरा ये फिर आगे लिखा, तुमको रखना हो अगर मेरा ख्याल, मतलब अगर कोई मुझे दावत पे बुलाता है, अक्सर होता है स्टूडेंट्स वगैरह बुला लेते हैं या किसी के घर भी, मैंने ये लिखा कि तुमको रखना हो अगर मेरा ख्याल तो वास्ते खुदा के पका देना चावल के साथ दाल। अब इसमें यह था कि अगर कोई मुझे बुलाता है दावत पे या मैं जाता हूँ, जिस तरह वो खलूस से दावत पे बुलाता है और दाल चावल भी बना देता है, तो उसके लिए मैंने दुआ लिखी ना कि दुआ है कि जब भी बने तुम्हारे हाथ से दाल, बिन सोचे समझे कह उठे हर कोई, अरे वाह कमाल कमाल कमाल। और उसके साथ साथ ये भी लिखा कि अगर अगली बार बनाओ तुम ऐसी दाले कमाल, तो सिर्फ इतना बता देना हम खुद चले आएंगे बिमा अहलो अयाल। अब उसके लिए इसके बाद फिर मैंने लिखा कि जो दाल को अच्छा नहीं समझते, सारी बात है, कुछ लोग होते हैं दाल पसंद करते हैं और कुछ होते हैं जो मटन बीफ फिश पसंद करते हैं, हर एक की पसंद अपनी अपनी है। तो मैं बड़ी सादा खुराक जो है वो पसंद करता हूँ, स्पेशली दाल चावल और आलू अंडा, ये दो तीन चीज़ें हैं, काले चने की पसंद करता हूँ। तो दाल चावल क्योंकि इधर ज़रा फ्रीक्वेंटली आ जाती है, काले चने तो मिलते नहीं हैं, दाल चावल आ जाते हैं, हर हफ्ते बन जाते हैं तो खाने को मिल जाते हैं, तो इसलिए फिर उस पर ज़रा मैंने लिख भी दिया। तो उसमें यह था कि कुछ होते हैं जो पसंद नहीं करते दाल चावल खाने वालों को, तो उनके लिए मैंने फिर कुछ इस तरह से लिखा, जो कहे बुरा दाल को खुदा करे कि आए उस पे ऐसा जवाल, बनाए वो मुर्गी मगर खाने वाले कहें भाई क्या तुम्हें नहीं बनानी आती दाल। इसमें यह है कि वो बेचारा किसी को बुला के अगर तरह तरह के खाने रखें और उसने जस्ट दाल ना बनाई हो, तो ये भी एक जवाल की बात होती है और बड़ी इंसल्ट वाली बात होती है कि आपने किसी के लिए इतना कुछ बनाया, उसको दावत पे बुलाया और वो बेचारा जाते हुए ये कह दे कि यार फलानी चीज़ आपने नहीं बनाई। तो उस तरह फिर मैंने लिखा कि अगर तुम दाल ना बनाओ तो तुम पर यह सवाल है कि इतना कुछ बनाने के बाद भी तुम्हारा मेहमान तुम्हें ये ज़रूर कह के जाए भाई तुम दाल बनाते तो ज़्यादा अच्छा था। एक चीज़ मैंने उनके लिए लिखी कि जो अक्सर लोग जो दाल खाते हैं, आपने देखा होगा बड़े खूबसूरत होते हैं, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, कहीं आप लोग कह रहे हैं कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ये मोस्टली मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, जो ज़्यादा जो है सादा खुराक खाते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लिहाजा आप भी सादा खुराक खाया करें, हर वक्त मटन बीफ और मछली के पीछे ना पड़े रहा करें। तो खैर बहरहाल उसके लिए मैंने छोटा सा लिख दिया, अगर पूछते हो बात खूबसूरती की, सच कहूँ तो ये दाल ही है अपना राज़े हुस्नो जमाल। अब जी इतना कहने के बाद अगर किसी को भी दाल चावल नहीं पसंद आते तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उनके दुख में या उनके लिए मैंने एक और जो है शेर फिर लिखा है। वो इस तरह से लिखा कि इतना सब कहने के बाद भी जो ना कर सको पसंद तुम दाल, तो मैं यही कहूँगा जनाब ये मुंह और मसूर की दाल। तो लिहाजा आप सभी अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। जो आज का वीलॉग था, अगर इस वीलॉग में किसी मटन बीफ या फ़िश लवर की दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मेरा मकसद दिल आज़ारी करना नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना था, या कह लें कि दाल चावल मुझे पसंद है तो दाल चावल के ऊपर मैंने कुछ थोड़ा सा लिख दिया जिसकी वजह से मैंने आपको सुना दिया। तो बाकी अगेन आपसे यही कहूँगा कि दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है कतई इसको। मुझे दें इजाज़त और अगले दाल चावल पे या
अगले वीलॉग पे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।